हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो हम फिर हाजिर है इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट को लेके। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया कि सर आप इकोनॉमिक्स पे भी वीडियो बनाइए। तो इकोनॉमिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो आज का वीडियो है सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है। हो सके टाइम मिले तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर में, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आपको तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना, मैं इंस्टाग्राम पे आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन से वही अदम स्मिथ से रिलेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, फिर फाइनल गुड्स क्या है हमारा, है ना, इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, उसके बाद डिफाइन डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चंस ये जो ना फिल इन द ब्लैंक्स शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में होंगे, या फिर हो सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस आए, व्हाट इज़ ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा इंपॉर्टेंट जो ना वो लगभग सारा ही इंपॉर्टेंट आता है, इसीलिए बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है। तो ये छोटे छोटे दो मार्क के क्वेश्चन, ये 21 22 ये सब बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा ये पर्सनल इनकम क्या है, डिस्पोजल इनकम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट, है ना। तो ये सब क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि प्रैक्टिकल के रूप में आएंगे, तो प्रैक्टिकल भी मैंने दे दिया है। डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना, डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे आते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बीच में डिफरेंस बिटवीन। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हमें स्टॉक और फ्लो के बीच में पढ़ना है, ठीक है। ये फिर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी देख लेना आपको, प्रैक्टिकल भी आ सकता है कि आएगा ही। फिर पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड और नेट वैल्यू एडेड के बीच में डिफरेंस बिटवीन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। फिर हमें पढ़ना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। तो ये तो हो गया हमारे कुछ 4 मार्क के क्वेश्चंस। फिर 6 मार्क के क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल इस तरीके के जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। प्रैक्टिकल अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरे हिसाब से प्री फाइनल के लिए छोड़ दो, थ्योरी पढ़ के जाओ। और अगर जिनका क्लियर है तो उनकी तो कोई बात ही नहीं, प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाना। ये रहा हमारा इस फॉर्मेट को बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेना। तो ये पहला जो हमारा यूनिट है नेशनल इनकम का, ये जैसे जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट यूनिट। तो नेक्स्ट यूनिट कौन सा है हमारा, मनी एंड बैंकिंग। तो ये मनी एंड बैंकिंग आ रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बटर सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड। कैश रिजर्व रेशियो बहुत अच्छी तरीके से करना, है ना। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको अच्छे से करना। उसके बाद व्हाट इज़ मनी, ठीक है। ड्रॉबैक्स बताना है, ड्रॉबैक्स पढ़ना है बटर सिस्टम के। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। फिएट मनी क्या होता है, लीगल टेंडर मनी क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है ये सब। फिर नेम द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट के बारे में पढ़ना, बैंक रेट के बारे में पढ़ना। ये सब बहुत ओपन मार्केट ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल कॉमर्शियल बैंक क्या है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट क्या है, मनी मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल। उसके बाद फिर वही डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बीच में डिफरेंस बिटवीन। बटर सिस्टम का शॉर्ट नोट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, और डिफिकल्टीज जो कि बटर सिस्टम में आता था, ठीक है। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ, ये सब सारे पढ़ने हैं आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में डिफरेंस बिटवीन। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़े बहुत प्रैक्टिकल, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरबीआई इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, है ना, ये वाला पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ मनी, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज बाय आरबीआई। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन एक एक बार आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है हम लोगों का, आ जाएगा हमारा थर्ड चैप्टर, यानी कि प्री फाइनल के लिए गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी।
यहाँ से हम लोग को नॉन टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल, टैक्स रेवेन्यू का एग्जांपल, ठीक है। फिर इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल्स, इस तरीके के छोटे छोटे एग्जांपल। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, गवर्नमेंट बजट क्या है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन है ना। उसके बाद प्रैक्टिकल छोटे मोटे डिफरेंस बिटवीन, फिर से पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन बहुत अच्छे से पढ़ना, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ। डिफाइन सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस बजट, तीनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बजट, ये सब पढ़ने हैं हम लोग को मेंशन। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल डेफिसिट, टू मेजर्स ऑफ फिजिकल पॉलिसीज़, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप जो है ना ये क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।